तो बच्चों 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 तक खत्म कर चुके थे हम लोग। 23 में किसी को डाउट तो नहीं, सब समझ में आ गया? सर मैं कुछ पूछूं? आप बोलो। सर मैं स्टार्टिंग से कर रहा था, मेरे बहुत सारे डाउट्स निकल रहे थे। सर आप एक बार मेरा क्लासरूम खोल के जो मैंने अपलोड करा है वो देख सकते हो? अच्छा देख लेते हैं। तो जो 23 में मेथड बताया था उसी से हो गए थे बाकी जो डाउट्स। अच्छा हाँ जी, बाकियों के होमवर्क क्यों नहीं आए? ये तो सिर्फ 3 बच्चों ने अभी तक होमवर्क भेजा है। क्या चक्कर है ये? सर इसमें से अपलोड करना रहेगा। हाँ क्या चीज? सर इसमें देखना, जैसे सर पहला तो हो गया मेरे से जो ये था। अभी देख लेते हैं। पहला हो गया, ठीक है। हाँ सर, फिर नीचे करो सर। ये फिर सेकंड नहीं हो पाया ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि ये कॉसेक ना तो पाई बाय 6 था, मैंने उसको सेक पाई बाय 6 ले लिया। पर सर मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ तो सेक पाई बाय 6 से भी हो नहीं रहा है। ये तो गलत है ना। ये कॉसेक में जो इसका मल्टीप्लाई है। खुशी, आपने गूगल क्लासरूम बेटा ज्वाइन नहीं कर रखा क्या? सर नहीं। मैंने लिंक भेजा होगा शायद। नहीं सर। हाँ, रुक जा देखते हैं। भरत है, अभिनव, चारवी, काव्या, ठीक है। अच्छा चलो भेज देंगे, बताया क्यों नहीं। ठीक है, इस पे गूगल क्लासरूम आपने यूज किया हुआ है? यस। ठीक है, तो मैं इस पे लिंक भेजता हूँ, आप क्लास ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मुझे जरा ओके सर। व्हाट्सएप मैसेज भेज देना क्लास के बाद। ठीक है, ओके सर। तो शेयर कर दूंगा लिंक, मुझे याद नहीं रहा बेटा। ठीक है, तो बस लिंक पे क्लिक करके होमवर्क का पीडीएफ बना करके भेजना है। हाँ जी, तो काव्या अभी आप कर रहे हो क्वेश्चन, कर लो अभी, फिर देखते हैं डाउट्स क्या होंगे। सर मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने सारे मतलब निकाल के रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, बस देख लेता हूँ मैं अभी। सर क्वेश्चन नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट में ही है। हाँ जी, यहाँ तो यहाँ गड़बड़ है। हाँ रुक जा। यहाँ तो यही गड़बड़ है, ये कॉसेक ही रहेगा क्योंकि मल्टीपल है इसका इवन। 2 into 90 तभी 180 बना है। सर कॉसेक पाई बाय 6 रहेगा ना, कॉसेक पाई बाय 6 कॉसेक 30 होगा, तो कॉसेक 30 तो हमारा 2 होता है, तो 2 इन माइनस कॉसेक। क्वाड्रेंट तो देखा नहीं आप? क्वाड्रेंट सर यहीं पे ना मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सर जहाँ पे माइनस है तो हमको वहाँ पे माइनस लेना नहीं लेना। सर जैसे थर्ड क्वेश्चन दिखाना सर एक बारी नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये वाला आपने लिखा पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये क्वाड्रेंट याद रखो ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ 2 पाई है। ये कह रहा है पाई माइनस, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड। पाई तो यहाँ पर है ना, उसमें से कुछ कम करोगे तो उससे पीछे जाओगे, प्लस करोगे तो आगे आओगे। ठीक है, तो एक बार तुम जो क्वाड्रेंट वाला वीडियो है उसको दोबारा से ध्यान से देखो। ठीक, अच्छा अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आने वाली वैल्यू प्लस की है, और अब ये देखो 90 का मल्टीप्लाई नंबर कौन सा है? 2। 180 डिग्री है ये, तो 2 into 90 इवन है, तो यहाँ कॉसेक आएगा ना कि सेक आएगा, इसलिए ये सब गलत आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ सर रहा है? ये मेरे को मतलब ना आ रहा कि कर मतलब ये तो जैसे आपने भी बताया ना कि पाई मतलब माइनस करके जैसे क्वाड्रेंट हम देख सकते हैं तो। ठीक है, तो ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं? यस सर, फिर सर आगे चलना। ठीक है, सर ये सारे भी मतलब कुछ कुछ आ रहे थे, कुछ कुछ नहीं आ रहे थे सर, जैसे ये थर्ड जो नहीं आया मेरा।
देखो cosec पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये मैं क्लास के बाद देखता हूँ, फिर पहले क्लास ले लो, फिर देखता हूँ, तुम रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है। तब देखता हूँ तुम्हारा होमवर्क क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 सबको समझ में आ गया कि नहीं? और बाकी जो दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन नंबर 24 में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 24, 25 25 भी LHS लेके ही होंगे। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24th क्वेश्चन कह रहा है cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x। अब मैंने बताया था कि आप कौन सी साइड को अनसिंप्लीफाइड मानोगे जहां पर एंगल लार्जर होगा। तो कौन सा एंगल है? ये 4x है। तो यानी LHS से हमें RHS प्रूव करना चाहिए क्योंकि यहां एंगल x आ रहा है, ठीक है ना। तो हम LHS उठाएंगे और एंगल को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। ये आ गया आपका cos 4x। अब cos 4x में फॉर्मूला कौन सा डालें? 1 minus sin square a। तो cos 2a का पहला रूल है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा रूल है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा रूल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी रूल इसमें डाल सकते हो और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कौन सा रहेगा अगर उस पर बच्चों ध्यान दो तो आप देखो ये 1 माइनस, अगर आप फॉर्मूले के पहले ही स्टेप में ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते ना हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, बाकी सबको क्लियर है? नहीं सर, वो पीछे से आवाज आ रही है ना आपकी, कम आ रही है फिर। हाँ, अरे मेरी तो कम आएगी, वो मेरे से तेज बोलेगा ना। अभी 2 मिनट रुक जाओ, किसी ने यार यहाँ नेबर में उसको पाल रखा है, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी शायद शांत है, अभी ठीक है। यस सर। अब इस पे भी मेरे को काम करना पड़ेगा, कुछ इस पे भी देखेंगे। अगर ऐसे ही चलती रही जिंदगी, ऐसे ही चलती रही लॉकडाउन वाली, ठीक है, तब तो फिर कोई इंतजाम देखना पड़ेगा जहाँ पे बिल्कुल वॉइस ना आए। ऐसे बनाना पड़ेगा कोई ना कोई क्लासरूम जहाँ आवाज बिल्कुल ना आए, लेकिन अभी फिलहाल इस पे सोचा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे परफेक्ट जो फॉर्मूला रहेगा इसमें ये वाला रहेगा, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें तो 1 मुझे कम से कम मिल सकता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो cos 2a is 1 minus 2 sin square a। cos 2a is 1 minus 2 sin square। तो a कितना है, मतलब एंगल आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना ना, तो इजी रहेगा। cos 4x यानी a आपका 4x है, तो ये बन गया 1 minus 2 sin square x। 4x का हाफ 2x हो गया, जो भी एंगल है उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या अभी आंसर तक हम पहुंचे? नहीं, आंसर क्या है? 8 sin square x into cos square x। अभी आपको फिर x बनाना है, तो अगला फॉर्मूला देखो कौन सा हो सकता है। इसमें ये फॉर्मूला भी लगेगा, sin 2a हो गया 2 sin a into cos a। 2x से x बन गया, यानी अभी मैं कर सकता हूं दिस कंडीशन इज इक्वल टू 1 minus 2, जो ये sin square 2x, इसे लिख सकते हो sin 2x होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। sin स्क्वायर को sin 2x होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब जो ये sin 2x होल स्क्वायर है, इसको फिर ब्रेक कर सकता हूं मैं कौन से फॉर्मूले से, जो अभी आप यहां पर फॉर्मूला देख ले, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये बन गया अपने पास 2 sin x इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4,
4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स RHS। टेन सेकेंड्स। सर इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये मुझे LHS नहीं आ लेना होता है पाया। RHS? दोबारा मैं समझाता हूँ क्या चीज, पहले एक एक करके बोलो। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे पहले सात्विक? सर हम कैसे इसमें डिसाइड करते हैं कि LHS से स्टार्ट करना है या RHS से? उसे उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि cos 4x है और उसका हाँ, या राइट हैंड साइड पे x है। कि देखो जो लार्जर एंगल है जैसे 4x है, उसको रिड्यूस करके x तक ले जाना ज्यादा आसान होता है, और x को कंबाइन करते करते 4x तक लाना मुश्किल है। बाकी कर सकते हैं, उल्टा क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं प्रूव नहीं कर सकते, बट बेटर वो रहता है कि आप लार्जर एंगल को प्रेफर करें। ठीक है, हाँ जी काव्य अब आप बताओ। सर मैं कह रहा था सर, जो आपने 1 माइनस 2 मतलब ब्रैकेट में साइन 2x होल स्क्वायर लिखा है, पर सर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो वो कैसे? स्क्वायर 4 नहीं हुआ, इसमें बात यह है कि साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है। तो साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा ओके ओके सर। साइन ए स्क्वायर ये इससे रिलेट कभी नहीं कर सकता, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, ओके सर। ये अप्लाई किया। कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हैंड रेस करो। गुड। भरत, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो क्लियर करो। सर वो कल के टेस्ट की टाइमिंग से है। नोट है? 6 to 7 ही लेंगे बेटा, ठीक है। सर मैं कल के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ ज़्यादा अच्छे से, मैं तो सर होमवर्क ही कर रहा था। प्रिपेयर होना चाहिए, क्यों प्रिपेयर नहीं हो ये बता दो मुझे जरा। कर लूंगा मतलब। हाँ कल टेस्ट करो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। सर कितने बजे? 6 to 7 बेटा। सर मैं वो एक चीज पूछ रही थी रिलेशन फंक्शन से। हाँ जी, सर मैं आज ही शुरुआत में कुछ देख रहा था क्वेश्चन, तो उसमें एक था कि मतलब R इनवर्स हमको निकालना था, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा वो इनवर्स जो है ना, इनवर्स 12th क्लास के सिलेबस में अभी नहीं, किसी भी फंक्शन ओके का सर। inverse, हाँ अलग, जब वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता तो 12th में है उसकी एक्सप्लेनेशन, इसमें नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने अभी रिफ्रेशर उठाओगे तो उसमें ऐसे 11 12th नहीं, रिलेशन फंक्शन का मतलब पूरा ही लिख डालेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। रिलेशन फंक्शन ये होते हैं, इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, लॉग ट्रिग्नोमेट्री सब एक ही में पढ़ा डालेंगे, तो वो उतना समझ ही नहीं आएगा। इसलिए बेसिक से चल के तब उन बुक्स को टच करें, तब सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब आते हैं 25 पर। यही तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, वो किताबें जो है सब लिख देती हैं कि रिलेशन फंक्शन है तो ये मतलब है इसका, 12th का लिख देंगी, एक्स्ट्रा लिख देंगी। ठीक, लैब टेस्ट टाइमिंग है 6 PM to 7 PM संडे। cos 6 है, x है 32 cos is to power 6x minus 48 cos is to power 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, और ठीक है। जसलीन, आपकी क्लास अभी नहीं है? हाँ जी, लव्या आपकी क्लास है, चलो आप 7 to 8 दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है अगर क्लास है तो। बाकी वैसे 6 to 7 टेस्ट है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं भाई, cos 6x है और 6x को रिड्यूस करके कहां तक लेके जाना है, x तक लेके जाना है। ये देखो 6x x x x, तो कौन सी साइड बेटर होगी? LHS, तो LHS लेते हैं। cos 6x, अब कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा? देखो ऑल इन cos, अगर हम बात करें अपने सेकंड फॉर्मूले की, यानी अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ज्यादा बेटर होगा 2 cos स्क्वायर ए -1, और दूसरा हिंट ये है कि लास्ट में -1 आ रहा है, तो -1 तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे 2 cos स्क्वायर ए -1 वाला, यानी जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा। cos 6x है
तो ये बन गया अपने पास 2 cos स्क्वायर a यानी 2 cos स्क्वायर 3x, ठीक है, -1। अब cos स्क्वायर 3x से डायरेक्ट x निकाला जा सकता है, तो यहां पर अगर आप फॉर्मूले की बात करो cos 3 तो अपने पास फॉर्मूला है cos 3a का, क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2 cos स्क्वायर 3x को लिख सकते हो आप 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर -1। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, या मैं पहले लिख देता हूं जो कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x और -1 एज इट इज, ठीक है। 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब 3 इंटू 2 cos is to power 6x, 9 cos स्क्वायर x, 4 2 जा 8 3 जा 24 cos 3 और 1 cos is to power 4 -1 एज इट इज, ठीक है। 2 से ब्रैकेट ऑफ कर लो, 32 cos is to power 6x, 2 8 into 18 cos square x, 48 cos is to power 4x -1 RHS। चेक करो आंसर, 32 cos is to power 6x minus 48 cos is to power 4 plus 18 cos square x -1। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे लगभग, ठीक है। देखो फटाफट 10 सेकेंड्स, कोई डाउट हो तो हैंड रेस करो। क्लियर हो गया हो तो हैंड रेस करो। भरत एंड युवराज, कोई डाउट? ओके, अब आ जाओ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। वो बाकी इनसे क्यों अलग है थोड़ा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 पर आओ, पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, शो दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात आप देखो कि आपके पास जो 3x एंगल है वो बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है। देखो 2x x, 3x 2x x, इसके अलावा कोई एंगल प्रेजेंट नहीं, सेम ही प्रेजेंट है 3x 2x और x, ठीक है। यानी बाकी दो को प्लस करो तो तीसरा मिलेगा, या आप 3x में से 2x हटाओ तो आपको x मिलेगा, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। 3x में से x हटाओ तो आपको 2x मिल सकता है, 3x में 2x हटाओ तो x मिल सकता है। इसका मतलब ये देख के लगता है कि इन एंगल्स में रिलेशनशिप तो है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी LHS RHS नहीं लेना चाहिए, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ही प्रूव हो जाती है। कैसे प्रूव होगी ध्यान दो, 3x इज इक्वल टू, देखिए 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, क्या ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है? 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस x। अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं यानी एंगल बराबर हैं तो इनके टेंजेंट भी बराबर होंगे। अब मैंने टेंजेंट ही क्यों सोचा, क्योंकि एक्सप्रेशन में tan का इस्तेमाल हुआ है, तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x, ठीक है। अब tan 3x को तो एज इट इज रहने दो क्योंकि मुझे x थोड़ी बनाना है,
लेकिन tan 2x प्लस x में आप फॉर्मूला डाल सकते हो, किसका? tan a प्लस b का। ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 1 minus tan A tan B। tan b। अब अगला हिंट सीधे ये एक्सप्रेशन देती है, अगर आप ध्यान दो कि भाई ये मल्टीप्लाई चाहिए, तो मुझे दिख ही रहा है कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां ये टर्म बनाई जा सकती है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आ सकती है आइडेंटिटी या LHS। तो इससे ये पता चला कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज tan 3x इंटू 1 minus tan 2x into tan x is equal to tan 2x plus tan x। अब ब्रैकेट कर दो ऑफ, tan 3x into 1 ये बन गया tan 3x, tan 3x into tan 2x into tan x, it is tan 2x into tan x। ठीक है, अब ये पूरी क्वांटिटी आप राइट पे ले जाओ, प्रोडक्ट वाली, और राइट वाली लेफ्ट पर ले आओ। यहाँ पे 2 बार tan 3x कैसे आ गया? हाँ जी बेटा, सर ये 4 स्टेप लिखा है tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x, इसमें 2 बार tan 3x कैसे आ गया? सात्विक वॉइस तो थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा रुक करके तब बताओ। सर क्लियर आ रही है? क्लियर है? सर आ रही है वॉइस? अभी थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस क्यों आ रही है? कोई चीज साथ में चल रही है क्या? हाँ जी, अब बताओ। सर ये मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो tan 3x इंटू 1 tan 3x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, तो यही तो प्रोडक्ट आ जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ओके सर। है ना? युवराज, कोई डाउट? हैंड रेज है बेटा। सर नहीं, मतलब tan 3x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो tan 3x आ गया, फिर tan 3x को tan 2x से मल्टीप्लाई, ये एंड कैसे नहीं आना? ब्रैकेट ऑफ करोगे ना, अगर बाहर 2 है और x प्लस वाई है तो इट इज 2x प्लस 2y, नहीं होगा? हाँ जी काव्या। सर tan 3x के माइनस के बाद tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x कैसे आया? ये नहीं आया। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे ब्रैकेट के बाहर, ये पूरा एक ब्रैकेट है, यहां पे ध्यान दो, ये पूरा एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर tan 3x है, तो tan 3x तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा ओके, दोनों से अच्छा, सीधा हमने पूरा लिख दिया, मेरे को लगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सात्विक, अब तुम अपना डाउट क्लियर करो। क्लियर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देखो बच्चों, हो गया प्रूफ। अब चाहे वो RHS पर है, क्या फर्क पड़ता है, कंडीशन तो हो गई प्रूफ। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। 12 सेकेंड्स। और सेम प्रोसेस अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो 3x है, 2x है और x है, और यहां पर है cot x। तो 3x is equal to 2x plus x, taking cot on both side, यानी cot 3x is equal to cot 2x plus x। फिर cot a plus b का फॉर्मूला डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर करो। ठीक है, हो जाएगा। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 कितने लोग कर सकते हो? 20। सर एक बार फिर बता दीजिए कैसे करेंगे। देखो सेम प्रोसेस है बेटा, 3x 2x और x प्रेजेंट है, हिंट मिल गया कि 3x को ब्रेक कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, जैसे ये सेम क्वेश्चन है, कर लिया।
अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया, वहां सारे के सारे टी रेशो कॉट है, तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, 3x is equal to 2x plus x. This implies cot 3x is equal to cot 2x plus x. अब cot a plus b का फॉर्मूला, cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। मेरी बात Okay, समझ आ गई? यस सर। ये क्वेश्चन जिसको इसको क्लियर हो गया हैंड रेज करो। भरत एंड खुशी, कोई डाउट? ठीक है, तो यहां तक सारी आइडेंटिटीज खत्म हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, सारी आइडेंटिटीज यहां तक अब हो जाती हैं खत्म। इसके बाद क्योंकि ये एक फंक्शन है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमने इस फंक्शन के ग्राफ को नहीं समझा, इस फंक्शन की डोमेन हमें नहीं पता है, इस फंक्शन की रेंज नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर फंक्शन को डिफाइन करना सीखते हैं। ग्राफ पेपर में नहीं आते, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके यूजेस होते हैं। ठीक है, 12th क्लास के में भी इन सबको जानना बहुत जरूरी होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और बहुत सारे जो आंसर्स हैं उसमें हमें कुछ वैल्यूज नेग्लेक्ट करनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम साइन एक्स क्या हो सकता है, मिनिमम साइन एक्स क्या हो सकता है, या अदर फंक्शंस, और इनके प्रॉपर ग्राफ। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। सर पर अभी सर यही नहीं पूरा हुआ है सर, यही सर इतने सारे फिर जैसे 7 8 9 सर मैं कर रहा था, वो ही नहीं कर रहा हूँ तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, उसकी चिंता क्या है। अब इसका प्रोसेस तो समझ गया ना क्या करना है ना? हाँ जी सर। भगवान तो समस्या होगी, डिस्कस करें। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, और कंसंट्रेट होकर के इसको सुनना है, और जो भी समस्या आए वो पूछनी है। ठीक है, और जितनी भी ये टेबल वगैरह है सब कवर हो जाएंगी। देखो पेज नंबर 58 पर आ जाओ, सारे पेज नंबर 58 पर आ जाओ, आ चुके हो? ठीक है, तो यहां से क्वाड्रेंट वाली टेबल तो आप सीख चुके हो, लेकिन जरा सेकंड टेबल देखो, साइन के नेचर को बता रहा है। साइन इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 1 decreases from 1 to 0, decreases from 0 to -1, increases from -1 to 0। ये बातें आप कभी याद नहीं रख सकते जैसे इस टेबल में गिवन। ठीक है, ये सारी चीजें ग्राफिकली ही स्टडी की जाती हैं। तो हम अपना पहला फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज y is equal to fx is equal to sin x। ठीक है, f is a function from real number to real number। yes चार्वी, कोई डाउट? नो सर। रूपांशी, आपका भी हैंड रेज हुआ था शायद, कोई दिक्कत? नो सर, गलती से हुआ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी होंगी कि भाई आप ग्राफ को बनाते कैसे हैं, और ये सारे के सारे ग्राफ क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं। अब कुछ बुक आपको मिलेंगी जिसमें बहुत छोटे एंगल निकाले जाते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनको लेकर के नेचर बताया जाता है। तो इतने स्मॉल एंगल आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ऐसा नहीं कि ग्राफ पर एक एक पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा पॉइंट निकालते हैं, तो ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आप ग्राफ को बनाएंगे, उस पर ध्यान दो। -2 पाई से लेकर के 2 पाई तक आप वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, -2 पाई से लेकर के 2 पाई तक आप पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं। फिर तुम लोगों को मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे आप वैल्यूज को निकालते हैं।
अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेचर में चेंज आता है एक क्वाड्रेंट के बाद, तो ये समझ जाओ कि 90 डिग्री का डिफरेंस लिया जाता है। हमेशा किसका डिफरेंस लिया जाता है? 90 डिग्री का। और ग्राफ बनाते हुए रेडियन मेजर का ही यूज करना चाहिए, डिग्री मेजर का नहीं, क्योंकि रेडियन इज रियल मेजर और रियल नंबर को हमें प्लॉट करना होता है कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है -2π। अब इसमें आप π/2 जब ऐड करेंगे तो -2π + π/2 ये बन गया आपके पास -3π/2। फिर ऐड किया तो -π, ऐड किया π/2 -π/2, नाउ 0, फिर π/2 पाई 3π/2। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया अपने पास 2π। सर हम 2π ऐड कर रहे हैं। π/2 ऐड कर रहे हैं 90 डिग्री। हम क्योंकि एक क्वाड्रेंट के बाद चेंज आता है और एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करने के लिए कितनी डिग्री का एंगल चाहिए? 90 का एडिशन चाहिए। तो -2π में अगर π/2 आपने ऐड किया, देखो 2 एलसीएम -4π + π कितना आ गया? -3π/2। अब तो समझ गए? ये सर। और शॉर्टकट में चलना है तो 360 डिग्री + 90 आ गया -270। अब जो ये -270 है उसको लिख सकते हो -3π/2, नहीं लिख सकते? ये सर। करेक्ट। अब वैसे तो आप चाहो तो सारे क्वाड्रेंट रूल लगा करके आप आंसर निकालोगे, सारे क्वाड्रेंट रूल लगा करके आप आंसर निकालोगे, लेकिन अब आप एक शॉर्टकट सीखो, कैसे याद रखोगे इन वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पहले एक कार्टेशियन प्लेन रफली देख लो बात को समझने के लिए। सर हाँ जी, सॉरी मैं और बुक लाने चले गया था सर, आप बता सकते अपने लास्ट मिनट में क्या कराया? पहले बुक लेके क्यों नहीं बैठते, पहले तो ये बताओ मुझे। वो क्वेश्चंस कर रहा था, मैं भूल गया अभी। क्लास की एक तैयारी होनी चाहिए ना कि सब लेके मुझे बैठना। देखो सॉरी सर। मैंने कहा कि y = fx = sin x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रियल नंबर टू रियल नंबर, इट इज अ रियल फंक्शन। ठीक है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है तो मुझे इसका ग्राफ चाहिए। करेक्ट। अब ग्राफ कैसे बनता है, तो आपको क्या करना है कि -2π से 2π के इंटरवल में वैल्यूज, और इंटरवल कितने का रखना है? 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का रखते हैं? क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन में चेंज या नेचर में चेंज कब आता है? साइन ही कह सकते हैं बेसिकली, कि कब चेंज आता है? एक क्वाड्रेंट के बाद। अगर साइन सेकंड में है तो पॉजिटिव है, थर्ड में है तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में है तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर टर्न होकर के फर्स्ट में आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो आपने इसलिए 90 डिग्री के गैप पर लिया कि -2π, फिर उसमें 90 ऐड किया तो -3π/2, फिर 90 ऐड किया तो -π। वो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यस सर। ठीक है, तो ये सारा आपने बनाया। अब आपके पास दो सिचुएशन, जब आप 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब अगर मैं इसमें बात करूं 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये वाली जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है क्योंकि पॉजिटिव। और 0 से नेगेटिव की तरफ आप अगर चलोगे तो ये क्लॉकवाइज है। दोनों डायरेक्शन देख ली, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। एक मिनट बच्चों।
ठीक है, सॉरी बच्चों। तो अभी समझ गए, यहाँ दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखो पहले हम लेते हैं अपना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एक चीज सीख जाओगे फिर सारे निकाल लोगे। तो ये अपने पास है 0, ये है π/2, ये पाई, 3π/2 और 2 पाई। ठीक बच्चों, ये तो हुआ आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। अब चलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में बात करोगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका -2 पाई, ये होगा बच्चों सॉरी एक मैंने गलती कर दी, सॉरी -2 पाई नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। 0 से जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हो जाएगा आपका -π/2, ये हो गया आपका -π, ये हो गया आपका -3π/2 और फिर ये हो गया आपका -2 पाई। कोई कंफ्यूजन? क्लॉकवाइज चलना शुरू करो तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज में पहले π/2 पड़ता है, 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, चलो देखो 0 फिर 0 के बाद π/2 पड़ा एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा -π/2, फिर -π, -3π/2 और -2 पाई। ये सभी रोटेशन समझ गए कि नहीं? -π/2 के बाद -π आएगा। -π/2 के बाद -π, क्योंकि आप -90 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सर समझ में आया सबको कि नहीं? अब एंगल निकालने की टेक्निक सर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है, -π/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, अभी रुक जाओ, 2 मिनट वेट करो तुम लोग। ये वाली बात तो ठीक है, इसमें तो कोई यस सर। ठीक है ना। चलो पहले इसको करते हैं कंप्लीट। सबसे पहली बात ये है कि आप एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी टेक्निक समझो। sin 90 डिग्री पर आप वैल्यू निकालो। sin 90 पर कितना होता है 1 और sin 0 पर कितना होता है 0। तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि 90 का जो 90 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तब तो आंसर 0 आएगा, और 90 के साथ मल्टीप्लाई नंबर अगर ऑड है तो 1 आएगा। ये टेक्निक सीखनी है। वैसे तो ये सब क्वाड्रेंट से निकालना होगा, बट ये वाली ट्रिक सीख लो, क्योंकि वो कोई पूछेगा नहीं कि साइन की वैल्यूज क्या है, और इन सभी पर साइन की वैल्यूज कहीं ना कहीं आती रहती हैं। तो कैसे चेक करोगे? sin π/2 1 होता है, सब में यही काम करना है, बस इसी से पता चल जाया करेगा। sin 0 0 होता है, तो ये बताता है कि जो 90 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी यहाँ पे 1 × 90 है तो हमेशा आंसर 1 होगा, और इवन मल्टीपल पर आंसर होता है 0। ठीक है ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई sin 0 0 इज एन इवन नंबर। अब क्या करो, जितने भी इवन मल्टीपल है, यानी 0 पर 0, पाई भी इवन मल्टीपल है 0, और 2 पाई भी इवन मल्टीपल है 0, कर दिया। -π भी इवन मल्टीपल है 0 कर दो, और -2 पाई भी इवन मल्टीपल है 0 कर दो। तो जहां जहां 90 के साथ मल्टीप्लाई नंबर इवन नंबर है वो सब 0 हो जाएंगे। वो आपको बताएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की 0 पर वैल्यू बता देगा कि क्या होगा। अब ऑड मल्टीपल पे अगर आप बात करो तो ऑड मल्टीपल पर आपको 1 मिल रहा है, तो यानी अब ये या तो 1 होगा या -1 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट समझ लो। अब जब आप इस π/2 पर बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप sin π/2 पर बात कर रहे हो, तो ये रहा आपका π/2। अगर एंगल π/2 है तो आप सेकंड में भी रह सकते हो और फर्स्ट में भी रह सकते हो, दोनों में साइन का नेचर क्या होता है पॉजिटिव, तो यानी ये आपका +1 है। आइडिया ये लग गया कि ऑड मल्टीपल पर वैल्यू आती है, 0 नहीं आता, वैल्यू 1 आती है, तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है।
तो आपको मिला +1। अब 3π/2 साइन 3π/2 का मतलब आप यहां पर हो, तो यानी एंगल या तो आप सेकंड में थर्ड में ले सकते हो या फोर्थ में ले सकते हो। तो दोनों में नेगेटिव होता दोनों में नेगेटिव होता है, तो ये -1 हो गया आपका। ये आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर लो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? जरा हैंड रेस करो। ऐसे ये याद रखोगे तो बहुत काम आएगा ये, ठीक है, ये वाली टेक्निक। तो आपको कोई क्वाड्रेंट रूल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से ऐसे देख सकते हैं, खुद ही ऐसे बना सकते हैं। ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से आप क्वाड्रेंट समझ सकते हैं कि कहां पर उसकी पोजीशन है। ठीक है भरत, क्लियर? अब ये बात हो गई जी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज की, सॉरी। अब जरा क्लॉकवाइज पर आओ, और जब नेक्स्ट करेंगे तो ये सब बिल्कुल दिमाग में तुम लोगों के फिट हो जाना चाहिए। यहां पर पोजीशन है 0। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे मतलब रोटेशन इस तरीके से है, तो ये वाला एंगल आपका π/2 ही होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -π/2। ये पाई होता है, क्लॉकवाइज है तो -π हो गया। ये कितना हो गया? -π/2 -π/2 -3π/2 -3π/2 और फाइनली ये कितना बन गया? -2π। जिसको डाउट है इस रोटेशन में क्लियर करो। 90 सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे ना। हाँ नहीं सर आ गया। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आ जाओ, आप ये बात कर रहे हैं -π/2 पर क्या वैल्यू होगी? साइन -π/2 हम यहाँ पर, यानी या तो क्वाड्रेंट थर्ड है या क्वाड्रेंट फोर्थ है, दोनों ही केस में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये आपका आ गया -1। ठीक है, तो -3π/2 कहां पर है? हम यहाँ पर, दोनों पर पॉजिटिव होगा। दोनों पे क्या होता है? ये पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका +1। ये चीज आपको सीखनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज बता पाएंगे। सबको समझ में आया? सर लेकिन अगर हमको इनकी पॉजिटिव वैल्यूज पता है, जैसे उनका π/2 पता है, 3π/2 पता है, तो उनकी नेगेटिव वैल्यूज तो नेगेटिव ही होंगी। नहीं, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? अच्छा, साइन -θ की बात कर रहे हो ना? साइन -θ इज -sin θ। तो जैसे हमको इस क्वेश्चन में ये जैसे π/2 की वैल्यू 1 है, तो हाँ, साइन -π/2 तो -1 ही होगा। क्योंकि साइन -θ -sin θ होता है, यही बात है। यस सर। ठीक है बेटे, वो जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन आपका -3π/2 पर हो सकता है। अगर मैं इस मेथड के थ्रू चलता तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए आपसे। ठीक है, या साइन चेंज कर लो, अगर ऐसे कर सकते हो तो ये भी ठीक है। साइन -θ इज -sin θ, तो आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। 3π/2 इज -1, तो -3π/2 इज +1, बिल्कुल ठीक है, पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन -3π/2 माइनस बाहर आ गया, 3π/2 माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है। ये भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई दिक्कत? ये वाली बात सभी समझ गए? पहले इस नेगेटिव वाला सर कंसेप्ट लिख के बता दो एक बार। देखो, वो नेगेटिव वाले कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो। जैसे -3π/2 हो गया, तो ये बन गया साइन -θ इज -sin θ हो गया। अब -3π/2 कितना है? -1 आ गया, +1। ऐसे भी किया जा सकता ओके हाँ तो वो तो अलग ही। है। तो ये आप कर सकते हैं ऐसा भी। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि पहले में क्वाड्रेंट रोटेशन दिखाई, इसलिए दूसरे में भी क्वाड्रेंट रोटेशन पे ही आपसे बात की। ठीक है, दूसरा कोई मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं डालने की कोशिश की। ठीक है, इस वजह से हमने वो किया। वैसे सारे क्वाड्रेंट रूल से भी कर सकते हो। π/2 का मतलब क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, तब हर एक का क्वाड्रेंट रूल लगाते जाओगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि आपको रोटेशन याद रहेगी कि अब पोजीशन कहाँ होगी, तो डायरेक्ट आंसर आप बता पाएंगे। ठीक है ना? ओके, क्योंकि अब जैसे मान लो सीधा बस ये एंगल आ रहा है कि -sin3π/2 कितना होगा, तो आप बस ये देख लो -3π/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, बस ये याद रखना। ऑड मल्टीपल आ रहा है तो साइन क्या होता है? 1 या -1 होता है। -3π/2 की लोकेशन कहाँ है? बाउंड्री ऑफ सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर इट इज वहाँ पर पॉजिटिव होगा। ऐसे डायरेक्ट ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ग्राफ देखो इसका।
ये आ गया बेटे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये हो गया 1 और ये है आपके पास -1। सारे एंगल मार्क कर लो, ये π/2, पाई, 3π/2 और 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। तो 0 पर साइन होता है 0। अब ध्यान देना, 0 पर साइन होता है 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, 2π पर 0। अब अगर आप यहां पर बनाएं ग्राफ, और कर्व बनाना होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट स्केल से जोड़ना है आपको, ऐसे कर्व आपको बनाना है, ये देखो, और आगे भी ये कंटिन्यू रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये कॉर्नर नहीं होते, कर्व होता है, क्योंकि बहुत माइनर पॉइंट लोगे तब दिखेगा, तो इसलिए इसको याद रखना है नेचर को। -π/2 पर होता है -1, -π पर 0, -3π/2 पर 1 और 2π पर 0, ठीक है। तो जब आप ग्राफ अच्छी तरीके से वैल्यूज जैसे मैंने टेक्निक बताई है सब याद कर लेंगे, तो आपको टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब ऐसे ही आपको याद रहेंगे ये सब। ये देखो, ये आगे क्वांटिटी, ये आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख करके व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स? डोमेन कोई बता सकता है? सभी अपना आंसर लिखो, व्हाट इज द डोमेन, टेक्स्ट करो। डोमेन बच्चों पैरेलल टू दी वाई एक्सिस लाइन, ये देखो, ऐसे। क्या कोई एक्स पर ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ग्राफ ना हो? डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है जिस एक्स का वाई ना हो? देखो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करती हो। ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज व्हाट? ऑल रियल नंबर्स, और कह सकते हो -∞ टू इन्फिनिटी ओपन, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आओ रेंज पर। माइनस रेंज लिख दी होगी मैंने भी। कंटिन्यू है, ठीक है, रेंज लिख दी, बिल्कुल ठीक है। रेंज जरा बताओ, बाकी सभी रेंज लिखो। अगर आप रेंज की बात करो तो देखो -∞ से चलोगे कहीं ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, -1 पे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, और इसके ऊपर सब जगह ग्राफ है। ये देखो, रेंज निकालने के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं, और उसके ऊपर अगर आप जाओ तो कहीं कोई ग्राफ नहीं। तो व्हाट अबाउट द रेंज? बिल्कुल ठीक अनुशिका, वेरी गुड। -101 नहीं रूपांशी, बीच में क्या पॉइंट नहीं आ रहे? जरा यहां से देखो, यहां पॉइंट नहीं आ रहे, यहां पॉइंट नहीं आ रहे। तो -1 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं इंक्लूडिंग -1 एंड 1, तो इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। कोडोमेन वो तो ऑल रियल ही रहेगी, बिकॉज इट इज अ रियल फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये देखो, ये सब रफ वर्क हटा देना, ठीक है, लेकिन मैं अभी ये लगा रहने दूंगा, तुम लोगों को जो भेजूंगा पीडीएफ उसमें ये सब रहेगा, जो कि भूलो ना कभी, ठीक है। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाली, कितने लोगों को समझ में आ गई? हैंड रेस करो।
अब एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स? तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1. 1 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? -1. माइनस अब हमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये कह देता है कि भाई आप साइन 2x की वैल्यू बताओ क्या होगी. भाई साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू, तो कोई परेशानी नहीं है, ये चाहे साइन 2x हो, क्योंकि ये तो एंगल ही हुआ ना. आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी और -1 रहेगी. साइन किसी भी एंगल के लिए -1 से 1 के बीच में ही रहता है, या एग्जैक्टली -1 और 1, इससे बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, समझ में आ रही बात. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें परेशान करेंगे. देखो कैसे. इसने कहा फाइंड द रेंज ऑफ. एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं कुछ और बातें क्लियर करूंगा. फाइंड क्या लिख दिया, फाइंड रेंज ऑफ 2 sin x fx इज इक्वल टू 2 sin x. यहां नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो 2 है वो एंगल से बाहर है. यहां -1 से 1 नहीं हो सकता. अब इसमें रेंज कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम जो आप करेंगे, जिसकी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो, बस आप उसे पकड़ेंगे. यानी मैं sin x की रेंज तो डिफाइन कर सकता हूं कि sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 2 sin x. 2 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. मल्टीप्लाइंग बाय ऑल 2 sin x -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू fx बट लेस देन इक्वल टू 2. तो व्हाट इज द रेंज? क्लोज इंटरवल -2 to 2. अब 2 रेंज बदलेगी. बात समझ में आ गई या नहीं? एंगल चाहे कितना भी किसी से भी मल्टीप्लाई, किसी से भी डिवाइड हो जाए, x, x 2x, x स्क्वायर, x/2, जो मर्जी हो, आपकी हाईएस्ट जो क्राइटेरिया है वो -1 से 1 ही रहेगा. लेकिन अगर वो पूरा sin x किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब आपको नई रेंज और नई रेंज आपको मिलेगी. ठीक है, डोमेन तो हमेशा वही रहेगी, ऑल रियली. क्लियर हुई बात कि नहीं? अभी कितने लोग ये वाला क्वेश्चन समझे? हैंड रेज करो जरा. सर एक एग्जांपल नेगेटिव का भी दे दीजिए. नेगेटिव कर लेते हैं. ठीक है, नेगेटिव में भी बच्चे, जैसे मान लो ये -2 होता, तो कुछ नहीं होता. जो इनइक्वालिटी बदलेगी ना, फिर भी वो आंसर तो वही रहने वाला है, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी. ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी. जैसे मान लो आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास जो जब ये -2 से -1 को करोगे तो +2 हो जाएगा. जो साइन लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता कि fx जो है वो दे रखा है -2 sin x. तो हमने कहा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू sin x बट लेस देन इक्वल टू 1. अब आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -2 इंटू -1, तो जो ये लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, और जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. कितना आ गया? 1 इंटू -2. वही सेम सिचुएशन ही बन गई है. देखो +2 ग्रेटर देन इक्वल टू है sin x से, और sin x ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 से. तो यही बात फिर से ऐसे लिख, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी बच्चों, -2 आ जाएगा. तो -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, सर दोनों आंसर सेम ही है. ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है ना? समझ गए अनुशिका? यस सर. यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कौन कौन समझ पाएगा. ये मुझे तुम लोग करके दिखाओ. मॉड साइन x.
सभी अपना आंसर लिखना रेंज निकालने से। वेरी गुड सात्विक, शाबाश। मॉड साइन एक्स, सर मॉड मतलब तो पॉजिटिव होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मैं पास लीव कर सकता हूँ मेरे पास। हाँ ठीक है सात्विक, लीव कर सकते हैं। नहीं अनुशिका क्या आंसर किया है? नहीं, ध्यान दो मॉड पे। दो सोचो ओपन क्लोज कौन सा लगाना है। सर वही ब्रैकेट रॉन्ग है, रॉन्ग अनुशिका, रॉन्ग। कॉमा डाल के लिखा है ना मैंने। मुझे दिख, अच्छा हाँ ठीक है। तो पहला ओपन दूसरा क्लोज, गलत है, गलत है भाई, गलत। रूपांशी रॉन्ग आंसर है। बाकी सभी आंसर करो। भरत, खुशी, चारवी, आंसर करो। देखिए क्या क्या समझ में आया। चलो मैं समझाता हूं। आपने क्या देखा, ध्यान दो। अब आप मॉड के बारे, मॉड एक्स के बारे में जानते हो, मॉड साइन एक्स के बारे में तो नहीं जानते। तो जितने को आप डिफाइन कर सकते हो सिर्फ उस पे काम करो। अंदर मैं साइन एक्स के बारे में जानता हूं, तो मैंने कहा साइन एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। जब मैं मॉड साइन एक्स की बात करूंगा, देखना बच्चों यहां पे ध्यान देना, ये आपका हो गया -1 और ये 1, बीच में है जी 0। अगर आप -1 से 1 तक किसी भी नंबर की बात करो और सबका मॉड लो, तो ये वाले जितने भी नंबर हैं, ये वाले नंबर, ये तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको तो ले ही नहीं सकते आप, पॉजिटिव हो गए ना। और यानी जो ये नंबर है वही तो ये वाले नंबर है, तो मिनिमम आंसर इसका 0 हुआ और मैक्सिमम 1 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे मॉड की बात करूंगा तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स बट लेस देन इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द रेंज, क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब बताओ, हाँ यस सर। कोई डिस्कशन करना चाहता है? कुछ ना समझ में आई हो बात? सर मुझे लगा ना वो 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं ले सकते, तो मैंने वो ओपन लगा दिया। नहीं नहीं, 0 मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम तो 0 हो सकती है ना। -1 से 1 के बीच में सबका मॉड ले डाला, सारे पॉजिटिव, 0 0। तो 0 और पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा हुआ? 0, इसलिए 0। मिनिमम 0। यस सर। कई इसको लिख देते हैं +1 से 1, तो जो होता है टेकिंग मॉड ऑल, -1 का मॉड साइन एक्स का मॉड 1 का मॉड, तो -1 का मॉड 1 ही होता है, साइन एक्स का मॉड साइन। 0 to 1 तो हो गया था, फिर वो ब्रैकेट में ही थोड़ा गड़बड़ी हो समझ गए या नहीं? गई। सर आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कह देगा, तब सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की बात करें तो क्या होगा आंसर इसका। बता सकता है कोई, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स हो तो क्या होगा? देखें जरा तुम लोगों को कितनी नॉलेज हो गई है। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगले ग्राफ अगली क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल ये अच्छी तरह समझ जाओगे तो बाकी सब आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की रेंज बताओ। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का मतलब? ग्रेटेस्ट इंटीजर याद नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अच्छा अच्छा ओके। आंसर हमेशा इंटीजर होता है, तो एक्स की जगह अब साइन एक्स है।
क्या रेंज होगी बच्चों? सर 0 से 2। कुछ लोग एक मिनट। आदित्य, तुम लोगों की क्लास बेटा कल शिफ्ट कर दी है, मैंने मैसेज किया था, मिला नहीं? आदित्य और दीपांशु, बेटे क्लास कल शिफ्ट कर दी है, कल 12 से 1 कर दी है। ओके सर। ठीक है, टाइम ठीक है? सर टाइम क्या है? 12 to 1। ओके सर। कल तुम लोगों की क्लास शिफ्ट कर, मैंने मैसेज किया तो था टेलीग्राम पर, तुम लोगों को मिला नहीं? सर आज टेलीग्राम खुला नहीं था। अच्छा अच्छा, तो कल बेटे 12 to 1 है क्लास, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, 4 भी ठीक है आंसर। और थोड़ा सोचो, अनुशिखा और सोचो। नो सर, वो पहले वाला आंसर है, मैंने अभी भेजा आंसर। वेरी गुड यू। क्लोज ब्रैकेट 0 to ओपन ब्रैकेट 2। नहीं, गलत है। सर अभी सही है? भेजो आंसर, भेजो तब देखते हैं। एक मिनट बच्चों, जरा बच्चों को मैं बोल दूं, उन लोगों को शायद मैसेज। चैतन्य, हेलो चैतन्य। यस सर। बच्चे क्लास मैंने कल तुम लोगों की शिफ्ट कर दी है 12 से 1। सर जी सुबह तो मुश्किल है, क्लास में नहीं पाऊंगा। क्या दिक्कत आ रही है? सर मैंने कहीं जाना है सुबह। अरे क्लास लेके चले जाना। सर जी मामी के घर जाना है ना, मासी बड़ी दूर से आती है तभी। कितने बजे जाओगे? 11 बजे तक। 11 बजे निकल जाओगे? अच्छा रुक जाओ, शाम को ले लो सर, अगर टाइम होगा तो आपके पास। शाम को कर दें? चल देखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है फिर मैं मैसेज करता हूँ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। कम्युनिकेट करो, क्या नाम है, दीपांशु और उससे, तीनों जरा ठीक है एक सर, टाइम सेट मैं कर। बोल देता हूँ उनको दोनों को। ठीक है, फिर ओके सर, मैं मैसेज कर देता हूँ दोनों को। ओके बेटा, ठीक है। तो युवराज का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश। और बाकी नहीं। चलो मैं बताता हूँ। अब हम साइन एक्स के बारे में जानते हैं। अनुशिखा रॉन्ग आंसर। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा, ध्यान देना बच्चों, अब यहां पर ये आपका हो गया 0, ये -1 और ये 1। आपकी जो वैल्यूज हैं, साइन एक्स की वैल्यूज जो हैं, वो कहां आ सकती हैं? ध्यान दो जरा। साइन एक्स की जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 के बीच में जो आ रही होंगी, तो उसका आंसर -1 होगा। 0 पर आंसर 0 होगा, और 1 के राइट तक आंसर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। और 1 पे आंसर कितना रहेगा? 1। तो अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की रेंज क्या होगी, वो होगी करली ब्रैकेट -1 0 और 1। ये इसकी रेंज होगी, करली ब्रैकेट -1 0 और 1। इंटीजर ही तो आंसर आता है, या नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? सर पर आपने तो ये लिखवाया था ना, n is x is less than equals to n greater than is equals to n+1। वो तो डोमेन हो गई ना, वो तो डोमेन है। तो डोमेन तो बताता रहा हूं, -1 से बड़ा कोई भी नंबर आप रखोगे, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। अगर -1 से 0 के बीच में अगर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, ओके 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 सर, अच्छा। 0 पर 0 देगा, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो 0 देगा, 1 देगा। 1 पे 1 देगा।
है अच्छा क्वेश्चन। ओके यस तो इनकी ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी होगी, ऐसे आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। तो इनमें एक्सपर्ट बनना होता है समझ करके। तो ये ग्राफ पढ़ाना था, ग्राफ के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अभी एक ही ग्राफ किया है, अभी हमने 5 ग्राफ और करने हैं, ठीक है। तो अब अगली क्लास में सिर्फ हम ग्राफ करेंगे। तुम लोगों ने नेचर ऑफ द क्वेश्चन देख ही लिया कि कितने तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो आज का सारा टॉपिक समझ में आ गया या कोई दिक्कत, किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो ठीक है। तो फिर क्लास एंड करता हूँ, अगली क्लास में मिलते सर हैं। एक बार होमवर्क देख लो। अच्छा तुम्हारा होमवर्क देख लेता हूँ, बाकी लीव कर सकते हो बच्चों, ठीक है।